अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो राजू श्रीवास्तव जी की लाइफ के ऊपर है, उनके कैरियर के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो हमारे बीच में अब नहीं रहे और उनकी लाइफ से रिलेटेड आज कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उनका कैरियर कैसा था और उनकी डेथ किस तरह से हुई है, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में देखा और लास्ट के मोमेंट में वो उनके साथ क्या सिचुएशन थी, वो सब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ उनकी डेथ के ऊपर। लिटरली बहुत ही लोगों को हंसाने वाले, एक सबको मतलब फेस पे स्माइल ले आया करते थे, ऐसे शख्स थे वो। और अचानक से उनकी जब मैंने न्यूज़ सुनी तो आई वॉज शॉक्ड। जब मैंने सुना तो मैंने कहा क्या ये कैसे हो गया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लिटरली मुझे यकीन नहीं हुआ। तो चलते हैं, जानते हैं राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। सुनने में तो आता है कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और वो इस लेवल तक कैसे पहुँचे हैं वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, भारत में जब भी कॉमेडी की बात आती है तो एक नाम गजोदर भैया की शक्ल में हम सबके सामने आ ही जाता है, जिसे दुनिया राजू श्रीवास्तव के नाम से जानती थी। लेकिन दुनिया को हंसाने वाले हमारे गजोदर भैया अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बेहद दुख की खबर है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव की जिंदगी इतनी मोटिवेशनल रही है कि कई लोगों ने उन्हें देखकर तो खुद को बनाया है। वैसे अगर उनके आखिरी वक्त की बात करें तो कुछ दिन पहले तो खबर ये भी आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है और वो जल्द ही घर लौट आएंगे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हम सबको छोड़कर चले गए। चलिए जानते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि एक वक्त में कभी ऑटो चलाकर लोगों को हंसाने वाला ये शख्स देश का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बना। चलिए शुरू करते हैं। मौत कैसे हुई। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर एम्स में भर्ती करवाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आया। दरअसल वर्कआउट करते वक्त कॉमेडियन राजू अचानक गिर गए और बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा था और उससे उनके दिमाग पर भी असर हुआ था, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। काफी समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद परिवार और डॉक्टर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि वो स्वस्थ रूप में घर वापस लौट आएंगे, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी थी कि राजू का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। लोग उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक बार उनके होश में आने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन ये सब महज अफवाहें थी। राजू श्रीवास्तव के यूं अचानक अलविदा कहने से सभी शॉक्ड हैं। बॉलीवुड और टीवी गलियारों में मातम पसरा हुआ है। किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर नम आंखों से फैंस और सेलेब्स कॉमेडियन को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो चेहरा जो हमेशा हंसता हुआ ही नजर आया था, चाहे टीवी स्क्रीन हो या सोशल मीडिया अकाउंट। अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर की बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजू का यूं अलविदा कह जाना शॉकिंग है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राजू की कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। अब अगर उनके सफर की बात करें तो राजू श्रीवास्तव की कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1963 से, जब राजू का जन्म कानपुर में होता है। वो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उस वक्त काफी फेमस पोएट हुआ करते थे, जिन्हें सभी लोग बलाई काका नाम से ही पुकारते थे। लेकिन राजू बचपन से ही बाकी लोगों को हंसाने में अपनी खुशी देखते थे। वो बचपन से ही एक कॉमेडियन बनना चाहते थे, क्योंकि उनकी मिमिक्री सेंस काफी अच्छा था। लेकिन अगर उनके करियर की बात करें तो साल 2005 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो में भारत के कोने कोने से हास्य कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें से राजू श्रीवास्तव भी एक थे। जैसे जैसे ये शो बढ़ता गया, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से न तो सिर्फ जजों का दिल जीता, बल्कि पूरे भारत में उनको पसंद किया जाने लगा। राजू श्रीवास्तव को इस शो से ही गजोधर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वह अपनी कॉमेडी से सभी दर्शकों का मन मोह लेते थे और दर्शकों को ये शो एक हद तक उन्हीं की वजह से ज्यादा पसंद आता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि 2005 का वो शो ही उनके सफर की शुरुआत थी।
वहां तक पहुंचने से पहले राजू का संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। दरअसल राजू अपने हुनर को बड़ा फलक दिखाना चाहते थे, इसलिए अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें काफी समय तक अच्छा ऑफर नहीं मिला, इसलिए कुछ स्टेज शो के अलावा गुजारा चलाने के लिए वो ऑटो चलाने लगे। लेकिन उन्होंने तब भी सपने देखना नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। उन्हीं दिनों वो परफॉर्मेंस के लिए एक पार्टी में गए थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक शख्स ने उन्हें 50 रुपए थमा दिए। इसके साथ ही उन्हें एक मूवी में काम करने का मौका भी दिया और तब से राजू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके तरक्की की। राजश्री प्रोडक्शंस की मैंने प्यार किया नाम की फिल्म में राजू का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्हें बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में भी छोटी भूमिकाएं मिली। कॉमेडी में उनकी शुरुआती लोकप्रियता उनके लुक्स के लिए थी, जिसे अमिताभ बच्चन का शुरुआती चेहरा माना जाता था। इसलिए जब भी वो स्टेज पर अमिताभ बच्चन के गेटअप और उनकी मिमिक्री करते थे तो लोग तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाते थे। स्टैंड अप कॉमेडी में उनकी एंट्री टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से हुई थी। इस शो को उन्होंने बतौर सेकंड रनर अप के रूप में पूरा किया। इसके बाद उन्होंने दोबारा से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में भाग लिया, जहां उन्होंने जीत हासिल की और द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी हासिल किया। राजू ने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नच बलिए सीजन 6 में भाग लिया। राजू ने अन्य टीवी शो में भी भाग लिया, साथ ही वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी कितनी फेमस हो चुकी थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2010 में श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आए और चेतावनी दी कि वो अपने शो के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान पर मजाक न करे। वो मजाक में उर्फ द कॉमेडियन मजाक लीग नामक एक शो में भी दिखाई दिए। ये एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जो लाइफ ओके पर पब्लिश होता था और लोकप्रिय क्रिकेटर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर इस शो के जज हुआ करते थे। ये तो हो गया इनका कॉमेडी करियर, लेकिन राजू श्रीवास्तव का अपना एक राजनीतिक करियर भी था। इसलिए कानपुर में राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए साल 2014 में समाजवादी पार्टी द्वारा एक राजनेता के रूप में मैदान में उतारा गया था। लेकिन उन्होंने 11 मार्च 2014 को ये दावा करते हुए अपना टिकट वापस कर दिया कि उन्हें पार्टी की लोकल यूनिट्स की तरफ से सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इन सब के बाद वो 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद से ही वो देश में स्वच्छ भारत अभियान के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे और तभी से वो सफाई पर फोकस कर रहे थे। लेकिन राजनीति के साथ ही वो सोशल मीडिया और टीवी पर भी अपनी कॉमेडी वीडियो और मिमिक्री को चालू रखे हुए थे। अब उनके परिवार की बात करें तो उनकी शादी उनके फेमस हो जाने से बहुत पहले ही हो गई थी। उन्होंने 1 जुलाई 1993 को लखनऊ की शिखा से शादी की और आज उनकी फैमिली में दोनों के बच्चे अंतरा और आयुष्मान हैं। कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव को घरों का बहुत शौक था, इसलिए राजू जब मुंबई आए थे तो उन दिनों वो सायन में एक बुजुर्ग महिला के साथ रूम शेयर करके रहा करते थे। इसके बाद राजू ने मलाड में मौजूद जन कल्याण नगर में 2.5 लाख का 1 रूम किचन फ्लैट लिया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो घर अब 1.25 करोड़ का हो चुका है। इसके अलावा शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अपोजिट मैरीगोल्ड बिल्डिंग में 2 BHK घर खरीदा था। उस वक्त उन्होंने वो घर 22 लाख रुपए में खरीदा था, जिसकी मौजूदा कीमत 1.5 से 2 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन साल 2005 में लाफ्टर चैलेंज में श्रीवास्तव के आने के बाद जब वो ज्यादा फेमस और हेल्दी हो गए तो उन्होंने लोखंडवाला में 2 करोड़ रुपए की लागत में एक 4 BHK फ्लैट खरीदा। ये सिलसिला अभी यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने उसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट ले लिया था। इसके अलावा दिल्ली में भी जब उनके आर्मी से रिटायर्ड भाई को घर खरीदना था तो राजू ने पैसे मिलाकर दिल्ली में भी एक बड़ा मकान खरीद लिया था। ये तो हो गई शहरों की बात, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास कानपुर और लखनऊ में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। खैर, आप राजू श्रीवास्तव को बतौर कॉमेडियन या एक्टर याद करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जाहिर सी बात है, जब अच्छे नाम हो और ऐसे लोग जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लिए हैं, उनको कौन भला भूल सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनको कोई भूले या भुलाया जा सके। अच्छे लोग हमेशा यादों में याद रहते हैं और उन्होंने जो इतना स्ट्रगल किया है
एक मतलब गरीब फैमिली से ऊपर तक आना बड़ी बात होती है, और वो जो है वो राजू श्रीवास्तव जी ने करके दिखाया है। तो इसमें मैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मैं हैरान हूँ कि भाई उन्होंने ऑटो चलाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना एम नहीं छोड़ा। ऑटो चला के अपना गुजर बसर किया। वो बुज़ुर्ग औरत थी, उनके साथ भी रहे, मतलब कि उनके साथ रूम शेयर किया, और उसके बाद जो है वो एक वक्त ऐसा था उनका। और आज देखो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर हैं, और इतने महंगे महंगे, मतलब अच्छा खासा उनका सिस्टम बन गया। और उन्होंने उस टाइम पे शादी की जब उनकी वो कुछ भी नहीं थे, और आज देखो वो इतना कुछ है, उन्होंने कितना कुछ अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है। तो मतलब उनकी फैमिली बहुत लकी है कि उनके साथ राजू श्रीवास्तव जी का नाम लगता है। तो बाकी जो है वो उनको मतलब कि जो है वो इतने बड़े शोज़ में भी वो आया करते थे, कॉमेडी में भी आया करते थे। उनकी जो लाइफ है ना वो एक एग्जाम्पल है हर उस इंसान के लिए, स्पेशली जो लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली लाइफ जो है ना वो लाइफ का मतलब ये है कि आपने स्ट्रगल करनी है अपनी लाइफ में, आपने कभी भी रुकना नहीं है। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आपने उसमें रुकना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि अभी ख़त्म हो गया, बस एंड हो गया, ऐसा नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। जैसे श्रीवास्तव जी जो हैं वो आए, उनको कोई अच्छे शोज़ नहीं मिले तो उन्होंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो काम शुरू करते करते वो आज कहाँ पर पहुँच गए, आज उनको पूरी दुनिया जानती है। तो ये एक आम बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। तो जितना भी हम रिस्पेक्ट करें उनकी उतना ही कम है, सीरियसली दिल से रिस्पेक्ट है। और बाकी जो है वो उनकी कॉमेडी भाई पूरी दुनिया में थी, और इवन तो पाकिस्तान से उनको इतने ज़्यादा जो है वो कॉल्स भी आया करती थी। आप देखो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। एंड ऑल्सो जो है ना, मैं रिक्शे वाली बात पे तो हैरान हुई। वाकई में मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि मतलब कि मैं एक बात सोचती हूँ कि भारत में आपने देखे जितने भी लोग हैं अच्छी पोस्ट पे या फिर अपर लेवल पे पहुँचे हैं, जगमगाते हुए सितारे हैं, तो ये सारे मेहनत करके अपने आए हैं, और ये रियल हीरो हैं जो लोग अपनी स्ट्रगल करके इस लेवल तक पहुँचे हैं। और जो है इन्होंने लोगों को दिखाया है कि लाइफ जो है ना उसको जब आप पैदा होते हो तो वो आपके ऊपर नहीं होता कि आप अच्छी फैमिली में हो या बुरी में, लेकिन आपका मेन होता है कॉन्सेप्ट कि आपने, तो इसका मेन आपका कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो है आप मरने से पहले आप बन के क्या गए हो, ठीक है ना, तो आपने क्या किया। सो सीरियसली जो है उनकी लाइफ एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए, और उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को और कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम रोशन किया, बहुत बड़ी बात है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा तो नहीं लगा होगा, यकीनन उनका दुख तो है, और बस रेस्ट इन पीस लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।